दोस्तों, इस देश में करोड़ों लोगों का सपना होता है कि वो आईएएस अफ़सर बने, लेकिन लाखों लोग उसमें से ही एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कुछ चंद हज़ार लोग ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। हमारे साथ है आज प्रतिभा दहिया जो यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया है, क्रैक किया है और इनकी 214 रैंक आई है। मैम, वेलकम। थैंक यू। और हमारे साथ हैं उनके फादर और उनकी मदर। अंकल नमस्कार। नमस्कार। प्रतिभा जी, सबसे पहला सवाल तो बेसिक एक सवाल है कि आखिर क्यों आपको क्यों लगा कि यूपीएससी क्लियर करना चाहिए? वैसे बेसिकली बात तो ये थी कि ये मेरे भाई का एक काफ़ी उसका शुरू से सपना था कि तू पढ़ाई में ठीक है, वो थोड़ा इतना तेज़ नहीं था कि तुझे कुछ करना चाहिए, मम्मी पापा खुश होंगे, तुझे अफसरी लाइन में जाने जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, वो घर में एक ट्रेजेडी की वजह से तो मुझे छोड़नी पड़ी, मुझे घर वापस आना पड़ा। तब मैंने सोचा कि अब मेरे पास टाइम भी है, मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने वाली थी और जॉब मैंने घर से 7-8 महीने काम करने के बाद छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा कि यही एक ऐसा टाइम है कि जिसमें मैं एक डिवोटेड जो 1 साल प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है वो दे सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी तैयारी करने का ठीक टाइम है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। हाँ जी। क्या तैयारियां रही? आप कह रहे हो कि 1 साल की तैयारी में ही आपने किया। क्या पढ़ाई में पहले ही आप इतनी अच्छी थी या आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ा? बेसिकली मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो अभी और तैयारी करेंगे तो उनको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? तो पहले तो इस बात का जवाब दे दूँ कि पहले से मैं पढ़ाई में अच्छी थी या नहीं। मेरा अबव एवरेज एक हमेशा से स्कोर रहा है, स्कूल में, कॉलेज में भी ठीक-ठाक रहा है। पर ऐसा नहीं है कि दो सभी कहते हैं कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों में से हूँ, पर ऐसा नहीं है। हुँ। मैं एक नॉर्मल जैसा टाइम देना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को, वो देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन ही पढ़ती रहती हूँ। तो जो आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं उनको ऑनेस्टली ये बात बता रही हूँ कि 7-8 घंटे से ज़्यादा आप एक दिन में डिवोट, आप वो आपकी चॉइस, अगर आपके पास टाइम आप करना चाहते हैं, एनर्जी है तो आप करें। ना तो 7-8 घंटे बहुत होता है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रोज़ पढ़ना। और उसमें भी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ 7-8 घंटे पढ़ती थी। कई-कई दिन ऐसे होते थे 4-4 5-5 दिन मैं नहीं पढ़ पाती थी, सिर्फ़ न्यूज़पेपर और 1-2 घंटा वैसे देख लिया। तो आपको बस थोड़ा फ़ोकस्ड रहना होता है। जितना हो सके कोशिश करें कि आप एक कंसिस्टेंट थोड़ा-सा टाइम दे पाएँ अपनी प्रिपरेशन को। अ, आपने कहा फोकस रहना होता है, लेकिन जब तैयारी करने बैठते हैं लोग तो वो 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने तो पढ़ते हैं, लेकिन उनका फोकस जो है, डेडिकेशन जो वो दूर हो जाता है। कैसे फोकस रहें किसी भी पढ़ाई को लेकर? देखिए, ये तो इंटरनल आना चाहिए। ये किसी के, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक इनफ रीज़न है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। वो अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरी इतनी पोटेंशियल है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर सकती हूँ और मैं अपने आस-पास के लोगों के लिए और अपने से अलग जो मुझसे दूर हैं, सिर्फ़ अपनी ना सोच के किसी और के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो एक उस इंटरनल मोटिवेशन के साथ ये आपका गोल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको आपके 2 दोस्त और तैयारी कर रहे हैं या गाँव में 4 लोग कर रहे हैं तो आप भी करने लग जाओ। तो फ़ोकस वहीं से आएगा जब आप इंटरनली मोटिवेटेड हो, आपको एक क्लियर एम है आपका कि आपको यही करना है लाइफ़ में, तो फ़ोकस अपने आप आ जाता है। उसमें इतना कुछ अलग से बाहर एक्सटर्नल करने की ज़रूरत नहीं होती। अंकल, आपसे जानना चाहूँगा, प्रतिभा जी ने अभी कहा कि पेरेंट्स बोले तो तैयारी नहीं हो सकती। क्या आप ये चाहते थे कि आपकी लड़की आईएएस बने? आप क्या चाह रहे थे? जी, हमारी बिटिया शुरू से ही बहुत होशियार थी। हैप्पी मॉडल स्कूल से ही इसकी हमने तो तारीफ़ें सुनी हैं, जहाँ भी फिर ये हाई स्कूल में चली गई तो फिर इन्होंने अपना जो सुझाव हमारे को 2018 में मेरा वो लड़का एक्सपायर होने के बाद, तो फिर इन्होंने जो बताया कि पापा मैं आपके सपने को, भाई के सपने को मैं पूरा करके दिखाऊँगी। तो जी फिर हम तो इसके पीछे थे, यानी हम इसको कोई बताने वाले या मार्गदर्शन नहीं, हम इसके पीछे थे। बेटा जैसे आप करेंगे तो हमारे को उम्मीद थी अपनी बेटी पे 100% कि ये करके दिखाएगी। और पहले भी इन्होंने हर एग्ज़ाम में प्राइमरी स्कूल से लेके और बड़ी हाई हाई क्लासेज तक इसने स्कोर किया है, यानी अच्छे अंक लेके आई है। तो जी इस पे उम्मीद थी और इसने उम्मीद के अनुसार जो करके दिखाया कि हम भी एक बड़ी खुशी हुई कि जो
पहले प्रयास में ये अपने मंजिल तक पहुँची। अंकल, आंटी ने 10 तक पढ़ाई की है, आपने आईटीआई किया है जी। 12th के बाद, बस उससे भी ज़्यादा आपकी पढ़ाई नहीं रही। नहीं, हाँ जी। लड़की जब आईएएस क्लियर करती है, इतना मुश्किल एग्ज़ाम देती है, तो कैसा लग रहा है अब आपको? जी, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा एक खुशी है अंदर से कि जो इसका रिज़ल्ट आने से पहले हमारे को भी एक महसूस होता है कि इतना बड़ा इसने कदम उठा रखा है, तो भगवान करे कि ये पहले उसमें सफल हो जाए। नहीं तो जी हम तो खुद ये सोचते थे, हमारे बेटी है, इकलौती बेटी है, कि इस पे भी प्रेशर आएगा, मान ले ये पहली लिस्ट में अगर नाम नहीं आता, तो इसने जो करके दिखाया तो जी हाँ, हमारा भी हौसला बढ़ा कि हमारी बेटी जो भी मतलब सोचती है वो करके दिखा सकती है। यानी इतना इसमें अपना एक खुद का एक अनुभव लगाओ या जी उद्देश्य को पूरा करती है ये। प्रतिभा जी, लड़कियों के लिए काफ़ी चुनौतियाँ रहती है इस सोसाइटी में। अगर लड़का है तो वो बाहर रह सकता है, तैयारी कर सकता है, इतनी रोका-टोकी नहीं होती है। इस सोसाइटी में अभी भी हैं लड़कियों को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि एक लड़की के लिए क्या यूपीएससी करना या कोई और एग्ज़ाम करना वो ज़्यादा मुश्किल रहता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कोई अपर क्लासेस से हो जहाँ पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, एक अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ना इतना मुश्किल हो लड़कियों के लिए। लेकिन कोई गांव से अगर कोई लड़की तैयारी करती है तो उसको, मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ उसको बैटल करना पड़ता है। पर मैं अपने पर्सनल केस में ये कहूँगी कि मैं हमेशा से बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ। 5th क्लास में मैं चली गई थी यहाँ से, गांव से। तो मेरे हिस्से का जो भी मतलब जिस तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेरे पेरेंट्स ने उनको हैंडल किया है, मुझे पर्सनली फेस नहीं करना पड़ा। पर बाकी गांव में यही रहता है कि लड़कियों को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि भी शादी करके आगे जाना है, और इतना पढ़ाने का उन पे इतना मतलब पैसे लगाए जाएँ और इतना उनको क्यों पढ़ाया जाए, होता है। पर मुझे लगता है सोच भी बदल भी रही है अब। हमारे गांव में से मुझसे पहले प्रोमी दी ने क्लियर किया था एग्ज़ाम 2016 में, और हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियां लेफ्टिनेंट हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे लोग, आईआईटी भी क्लियर करते हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत है वो पहले वाली बात अभी भी, लेकिन चेंज भी हो रहा है बहुत कुछ। इसका जवाब शायद आंटी और बेहतर दे पाएँगी। आंटी, आपकी एक लड़की है, वो ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी है, हॉस्टल में रही है, उसके बाद बाहर ही रही हैं। आपको क्या लगा कि आपको भी ऐसा नहीं लगा उस टाइम पे कि एक लड़की है घर में मेरा हाथ बटाए? मतलब सोसाइटी और भी लोग आपको बोलते होंगे, तो आपने कैसे उस चीज़ों को हैंडल किया? नहीं बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा कि बेटी मेरा हाथ बटाए। बेटे को पढ़ाना चाहिए, कभी काम नहीं करवाना चाहिए। जब तक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करे उसे कर लेनी चाहिए। प्रतिभा जी, अगर अभी जो एस्पिरेंट्स आएंगे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ टिप्स मैं आपसे उनके लिए जानना चाहूँगा कि वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि अटेम्प्ट भी लिमिटेड हैं, इसमें एक एज लिमिट भी है, तो कैसे वो स्मार्ट स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो इस पे ये बहुत बड़ा स्कोप है इस क्वेश्चन के आंसर का। तो मैं छोटे में जितना बोल सकती हूँ वो इतना है कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आप उनको देखें। उनमें आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन एरियाज़ पे यूपीएससी फोकस करता है। आप अपनी पढ़ाई को उसी साइड थोड़ा डायरेक्टेड रखें। ये नहीं कि आप उसको बहुत स्कैटर्ड रखें, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें, आपको लग रहा है कि ये बुक भी पढ़ लूँ, वो बुक भी पढ़ लूँ। तो सभी बोलते हैं, जैसे पहले मैंने तो खुद प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी वीडियोस देख के तैयारी शुरू की थी। तो सब यही बोलते हैं कि कंसाइज रखना चाहिए अपनी सोर्स लिस्ट को। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं कम से कम रखो, जो तकरीबन बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं वही बुक्स पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आप सबसे अलग जाके कुछ अलग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और बाकी ये है कि आप 7-8 घंटे डिवोट करने की कोशिश करें दिन में। एक आधे दिन ना हो पाए, 2-4 दिन ना हो पाए तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। पर हो सकता है कि मतलब आप पर कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि जितना टाइम आप दे सकें। कोई जॉब के साथ कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्रिपरेशन करना। तो उनको अपने हिसाब से थोड़ा एक रूटीन और शेड्यूल बनाना होता है। बाकी सोर्स अपना लिमिटेड रखिए, रिवाइज़ करते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से देखिए कि उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यूज़ को लेकर बड़े सवाल पूछे जाते हैं हमेशा, सोशल मीडिया पर भी मिथ रहते हैं कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये पूछ लिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इंटरव्यूज़ में किस तरीके के सवाल आते हैं यूपीएससी में? देखिए, मेरे पापा बल्कि वो मॉक वीडियोस देखते रहते हैं, जो मॉक इंटरव्यूज़ वाली जो वीडियोस होती हैं, कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ये पूछते हैं, वो पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल जनरल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे
ये इंटरव्यू से पहले डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। उसमें आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि आपको कुछ पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटीज़ पसंद है, या आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की है, कभी जॉब की है। तो ये सारे तो वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से, कि आपकी क्या इंटरेस्ट्स हैं। मान लो जैसे मुझे मूवीज़ देखना पसंद है तो वो उस रिगार्डिंग पूछेंगे, या फिर कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं कि आपके आसपास, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कितना कुछ हो रहा है आपके आसपास। हरियाणा में स्टबल बर्निंग का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, अभी फार्मर्स का इशू था काफ़ी। तो इससे रिलेटेड मुझसे 2-3 सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ बहुत अलग दुनिया से पूछ लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। क्या मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देखते थे आप? हाँ, ज़रूर, वो तो सबको देखनी भी चाहिए। मतलब मैं ऐसी कोई वीडियोज़ नहीं देखती जैसे लोग यहाँ आस-पास कुछ ऐसा वैसा डालते रहते हैं। बाकी मैं कुछ बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट को सुनती हूँ, जैसे जॉर्डन बी पीटरसन है, वो एक कनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो वो बहुत कुछ यही बोलते हैं कि जब टाइम होता है तो हम एक बहुत ही मिसगाइडेड होते हैं ना, हम जिस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए वहाँ करते नहीं हैं। जब टाइम चला जाता है तो वी स्टार्ट रिग्रेटिंग। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको एक फ़ोकस्ड रहना चाहिए। तो मैं जॉर्डन बी पीटरसन को काफ़ी सुनती हूँ। अ, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, कई बार क्या होता है कि अब जो यूथ हैं वो एक वीडियो देख लेते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि अब मैं भी आईएएस टॉपर करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट एक दिन के बाद मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम ही नहीं, अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी फील्ड, हर सबका अपना अपना फील्ड होता है, हर फील्ड के लिए लोग बने होते हैं। तो वो स्टूडेंट कैसे अपने आप को निखार सकते हैं या पहचान सकते हैं कि क्या यूपीएससी मेरे लिए नहीं है, तो मेरे लिए ये फील्ड है? आपने कैसे जाना कि हाँ यूपीएससी मेरे लिए ठीक रहेगा? सर मैं एक्चुअली हुआ क्या था, इससे पहले मैंने सीडीएस दिया था एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जब मैं कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन करी थी तब। तो तब मैंने थोड़ी बहुत तैयारी उसके सीडीएस के लिए की थी। तो मुझे तब पता लगा, जैसे मेरे जहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी वहाँ एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो तब मैंने जैसे देखा कि सिमिलर सी बुक्स हैं, तब मुझे थोड़ा ऐसे था कि लाइफ में मैं कभी कुछ कर सकती हूँ बाद में यूपीएससी में। पर तब मैं आई वांटेड टू वर्क फर्स्ट, कि एक बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि आप यूपीएससी सब बोलते रहते तो आप यूपीएससी की तैयारी करने लग जाओ। अपनी ग्रेजुएशन करो, स्किल्स होनी चाहिए कि आपको अगर यूपीएससी ना हो तो एक जॉब मिल सके, आप एक स्टेबल करियर आपका आगे डेवलप हो सके। तो मैंने पहले अपनी जॉब पे फोकस किया कि मुझे जॉब चाहिए। मैं तकरीबन 2 साल काम किया है। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा लाइफ में ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि कुछ टाइम भी था और मुझे लगा कि अब करना चाहिए, तो तब मैंने तैयारी शुरू करी। अंकल, आप जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? कि कई बार क्या होता है कि एक्सेस में बर्डन बच्चों पे डाल दिया जाता है कि नहीं आप तो यूपीएससी करो, देखो उस लड़की ने कर लिया, उस लड़के ने कर लिया, वो अफसर बन जाएंगे। तो उन पेरेंट्स को अगर आप कुछ कहना चाहो कि किस तरीके से हैंडल किया जाए बच्चों को? देखो जी, सबसे पहली बात तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई अपनी मर्जी बच्चे पे थोपे। बच्चे का खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तो हम उसको पीछे से हेल्प दे सकते हैं कि उसकी भाई कोचिंग में उसको लेके जाना आना, या जो भी हेल्प कर सकते हैं माँ बाप, पेरेंट्स, भाई बंधु। पर अपनी मर्जी ना थोपें कि हम कल उसको सोचें ये तो डॉक्टर बन जाए, ये तो आईएएस बन जाए। बाकी अपने बच्चे का जी सबको पता होता है कि किस फील्ड में ये जाना पसंद करता है, किस चीज़ में, किस चीज़ को लाइक करता है, और प्रोत्साहन देना चाहिए जी। कुछ जैसे हम हैं, एक नॉर्मल परिवार से हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां थी जो हम पूरा कर सकते थे। जैसे जी हम इनको टीचिंग तो नहीं दे सकते थे, बाकी बहुत हेल्प है। इसकी माँ ने कभी भी, मम्मी ने इनकी इसको जैसे जी हर हेल्प दी, काम से दूर रखा। घरेलू जो काम होते हैं, नहीं तो गांव में औरतें होती हैं जी, वो अपनी बेटियों से लालच भी करती हैं कि ये घर का भी काम करे, पढ़ाई का भी करे। तो इसकी माँ, इसकी मेरी से ज़्यादा इनकी मम्मी ने ज़्यादा इसको जी रखा है, मतलब टच में है कि भाई मेरी बेटी किसी नहीं, मैंने चीज़ से। अभी देखा हाँ। प्रतिभा जी खुद पानी लेके आई हैं, जो भी मेहमान आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जी ये तो वाले का सामान तो करना चाहिए ना। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर शहरों में ऐसा होता है कि अगर यूपीएससी क्लियर कर लिए कोई छोटी बात नहीं है, वो अफसर हैं अब, तो ऐसा नहीं होता है। देखो जी, ये तो हमारे समाज में बच्चों का बड़प्पन है कि ये सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े छोटे की मान सम्मान कदर गांव के परिवेश में पड़ी है। तो हम भी जैसे हमारे को फॉलो करती है जी, हम भी बड़े बुज़ुर्गों का, कोई भी मेहमान है
उसको जैसे देसी भाषा में सम्मान में सिरहाना छोड़ना, उसको हुक्का पानी भरना, इस तरह का गांव का परिवेश एक अलग है जी। तो बच्चे हमारे को फॉलो करते हैं, इतना तो थोड़ा बहुत है। आंटी आप क्या कहना चाहोगे उन माताओं को, उनको जो जिनकी लड़कियां कुछ करना चाहती हैं लेकिन कई बार सोसाइटी के डर से वो कि नहीं घर ही रहो, बाहर नहीं रहना आपको, उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें तो? मैं तो बेटे यही कहना चाहूँगी कि सभी को बेटियों को पढ़ाना चाहिए और किसी की ये नहीं माननी चाहिए कि इससे काम करवाओ, ये बाहर नहीं भेजो। हाँ, बहुत आदमियों ने जी हमारे को भी सलाह कहा दी हुआ कि है। बेटियों को, बेटी की शादी कर दो, ये तो वो बच्चे की मर्जी पे है, तो चाचा है क्योंकि तो सब साथ में। जॉब भी लग गई थी हाँ, इनकी, तो तो तब भी हमने आपको ऐसा लगा होगा अब जॉब लग गई अब तो शादी कर देनी हाँ चाहिए। हाँ, तो ये भी नहीं सोचा। और हम जी सुनते थे सब की, सुन ली, रिश्तेदार भी होते थे इसमें, कोई अपने नज़दीकी भी होते थे, पर वो करना हमारे अपनी मन से है। हमारे को पता था हमारे बच्चे का एक भविष्य या बच्चा किस तरफ जा रहा है। बच्चे का जी, छोटे बच्चे का होता माँ बाप का जब तक 17-18 साल का, मेरे ख्याल में कोई भी यंग बच्चा होता नहीं, तो ये बड़ी क्लासों में जाके हमारे से ज़्यादा ये जी दिमाग रखते हैं, बुद्धिमान है भी इतना, ये इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली, देश चलाएंगे, तो ये हमारे को उल्टा बता देंगे। हम क्या समझा सकते हैं जी बच्चों को अभी। लेकिन इसमें खुशी भी होती है कि हमारे हाँ, लड़की हमारा लड़का अब देश चलाएगा। अब बिल्कुल जी, कि हर माँ बाप का जी सपना होता है भाई हमारा बच्चा लेक्चरर बने, बड़ा डॉक्टर बने। वो उसकी खुद की तो जी एक हेल्प करता है, वो पूरे समाज की, देश की, और जी हर जगह उसका एक बढ़ने का सपना हर कोई माँ बाप देखना चाहता जी। एक मैं नहीं, बाकी सारा हम तो इसलिए भी खुश हैं जी, हमारी तो भगवान ने, परमात्मा ने इसके जितने भी सहयोगी रहे हैं, टीचर स्कूल से, कॉलेज से, जितने भी जो योगदान दिया जी इनके टीचरों ने, इनकी जितनी भी मैम हुई हैं उनका भी हम जी धन्यवाद करते हैं कि हम तो बहुत नॉर्मल उससे थे जी। हमारे से ज़्यादा जो इसकी जो एक जी इससे प्यार करने वाले हैं कुछ इनकी मैम हैं राय स्पोर्ट्स स्कूल से, जो इसके बहुत ही मतलब ज़्यादा इसको 10-5 दिन में इनके कनेक्ट में रहती थी, वो बताती रहती थी। उस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे मुझसे जब मैं एक पहले एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, तो वो चलो प्राइमरी तो पेरेंट्स का और मैंने अपने भाई को दिया, पर बाकी उसके अलावा मुझे लगता है बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी जर्नी में, आप क्योंकि इतने सारे लोगों से जुड़े होते हो। इसको जैसे पापा ने बोला, स्कूल से मेरी टीचर है मैम रिम्मी, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती रही है। मैं इंटरव्यू से पहले काफ़ी घबराई भी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, और बहुत दिन से क्योंकि मैं घर पे थी तो मैं किसी से इंग्लिश में बात भी नहीं करी थी, मेरा इंग्लिश का मीडियम था इंटरव्यू देने का, तो मैं काफ़ी डरी हुई थी, मैं रो भी रही थी बल्कि उससे कुछ 4-5 दिन पहले कि पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके अलावा मेरी फ्रेंड की नानी जी मुझे अपने घर फरीदाबाद लेके गई जब मेरे मेंस के एग्ज़ाम्स थे। जैसे मैं होटल में नहीं रुकना चाह रही थी, वहाँ 4-5 दिन रुकना पड़ता है मेंस की क्योंकि लंबी प्रोसेस होती है, तो मैं अपनी फ्रेंड की नानी जी के घर रुकी। तो कितने सारे लोगों का सपोर्ट होता है, तो मतलब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। यही है कि गांव में भी आप जहाँ स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, बहुत सारे लोग आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड सृष्टि है, उसने भी बहुत हेल्प करी मेरी। मैं प्रीलिम्स के टाइम पे उसके साथ गुड़गांव में रही थी कुछ दिन जब मुझे प्रीलिम्स देने जाना था। तो यही सिर्फ एक मम्मी पापा और फैमिली तक सीमित नहीं है, बहुत लोग आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। एक बार अगर शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आप पूरी प्रोसेस अगर यूपीएससी की बता पाओ तो सबसे पहले जब यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है तो उसके जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रीलिम्स का, जो एक ही दिन का एग्ज़ाम है जिसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक सुबह के सेशन में होता है जनरल स्टडीज़ जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह सब आता है। दूसरा होता है CSAT का पेपर जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड पूछा जाता है। ये एक दिन की प्रोसेस है। जब अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपके मेंस के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है फिर से, तब मेंस होता है। जैसे वो थोड़ी स्ट्रेच्ड प्रोसेस है, 3 दिन पहले वीक में होता है, अगले वीक में 2 दिन होता है। टोटल 9 एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें से 7 ऐसे होते हैं कि उनके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, और 2 ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। एक इंग्लिश का होता है, एक बेसिक हिंदी का पेपर होता है। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है जो कि 30 to 45 मिनट्स, 45 भी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, नॉर्मली 30-35 मिनट्स का एक इंटरव्यू होता है। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू अंकल, आपके लिए भी शुक्रिया।
दोस्तों ये थी हमारे साथ प्रतिभा दहिया जी, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। 214 इनकी रैंक है। उनके पिताजी, उनकी माताजी हमारे साथ थी। शायद सारी ही बातें हमने इसमें कवर कर ली हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से, पेरेंट्स को कैसे मदद करनी चाहिए, आप अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या टिप्स का ध्यान देना चाहिए। देखो, सबके लिए अपना अपना हुनर होता है, हर कोई किसी अलग काम के लिए बना होता है। सब यूपीएससी नहीं कर सकते, सब इंटरव्यू भी नहीं ले सकते, सबका अपना अपना काम है। तो उसको पहचानना चाहिए और उसके बाद ही आप अपने उस फील्ड में तैयारी करनी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।